प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है। राजकली गुप्ता, मुंबई मालाड पुरारी विलेज से। उनका प्रश्न है कि गुरु मंत्र जो लिया है, शायद उनको मंत्र के रूप में गुरुदेवाय नमः यानी अपने गुरु का मंत्र जपने के लिए शायद गुरुदेव ने कहे होंगे क्या, कि जो भी उनको निर्देश मिला होगा तो गुरुदेव शायद जप रहे हो। तो उनका प्रश्न है कि गुरुदेव का मंत्र जप करना चाहिए या भगवान का, राम का या कृष्ण का या नारायण का मंत्र जप करना चाहिए। देखिए, शास्त्र पुराण ग्रंथ अगर ये सब के प्रमाण से अगर कहा जाए, मंत्र जप गति मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए केवल भगवान नारायण का ही नाम लेने का विधान है, या उनका जो अवतार है राम कृष्ण आदि आदि जो अवतार है उनका नाम मंत्र जप करने की विधान है। हमारे जो ब्रह्मा शिव आदि आदि देवताएं भी भगवान नारायण का ही नाम जप करते हैं। नृसिंह पुराण में कहानी आता है, एक बार भगवान शंकर, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और एक ऋषि भगवान नारायण के पास में गए। बोले कि प्रभु हमको जो है मंत्र दीक्षा दीजिए अपने कल्याण के लिए। तो भगवान नारायण ने जो है माता लक्ष्मी को जो है राम मंत्र दीक्षा दिया। इसलिए हम जो राम मंत्र दीक्षा लिए हैं उसे श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय कहते हैं। भगवान शंकर को जो है नारायण का मंत्र दिया, ब्रह्मा जी को जो है नरसिंह का मंत्र दिया, ऋषि को जो है भगवान वासुदेव का मंत्र दिया। इस प्रकार जो है वैष्णव का जो है 4 संप्रदाय होगा। यानी कि ब्रह्मा शंकर ये सब भी भगवान नारायण का नाम ही जप करते हैं। बाद में तो राम नाम को जब वरदान मिला तो फिर भगवान शंकर भी राम नाम जपने में लग गए, माता भवानी भी राम नाम जपने में लग गई, सब देवता राम नाम जपने लग गए। ये रामायण में भी प्रसंग आता है, सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेहि पिय संग भवानी। एक राम नाम जपने से 1000 अन्य नाम के बराबर फल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा शंकर आदि आदि लक्ष्मी आदि आदि जो भी सब भगवान नारायण का ही जो नाम और अवतार का नाम जप करते हैं। अब भगवान नारायण है मुक्तिदाता, कल्याण करने वाले, उनका नाम जप ही करना चाहिए। उनका ही नाम संकीर्तन किया जाता है, उनका ही भजन किया जाता है, उनका ही जप किया जाता है। आजकल जो है एक नया फैशन निकला है, सब गुरुदेव का मंत्र जप करते हैं, गुरु का लकेट गले में पहन के घूमते हैं, भगवान को हटा करके गुरु का ही फोटो रख करके उनको पूजा करते हैं, आरती करते हैं। ये सब क्या है, एक मनमानी पंथ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, शास्त्र में जो निर्देश मिला है वो शास्त्र के अनुसार काम करने का, मनमानी कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। तस्माद शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्यम व्यवस्थित हो, जे शास्त्र विधि मुत्सर्जम क्रियते काम कारतः। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से कोई रास्ता निकालता है, न सुख यह सुख न परम सुखम, न परलोक में सुख मिलता है न यह सुख है। तो कोई शास्त्र पुराण में इसलिए लिखा गया है कि गुरुदेव का मंत्र जप करने के लिए, भगवान का मंत्र जप करने के लिए कहा गया है। हाँ, गुरुदेव की सेवा के लिए जरूर शास्त्र में कहा गया है, गुरु की सेवा करो। जितना भी उनके हाथ से अपनी उनकी जो कपड़ा धोना, उनके भोजन कराना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी हर प्रकार की जो सेवा करो। अब गुरु को भगवान के जैसे आदर दो, सम्मान दो। गुरु भगवान नहीं है, भगवान के समान आदरणीय है। जैसे अपने माँ है,
तो दूसरा माँ के जो सहेली है या उनके जो बराबरी कोई उम्र के है, वो माँ के बराबर आदरणीय हो सकते, माँ नहीं हो सकते। माँ तो अकेला हमको जिसने जन्म दिया है। ऐसे ही गुरु जो है वो भगवान के समान आदरणीय है, उनको भगवान जैसा आदर सम्मान देना चाहिए आगे तो। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो एक मनुष्य है। भगवान नारायण जो है वो सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, संसार का सृजन कर सकते हैं, 1 मिनट के संसार को प्रलय कर सकते हैं, 1 मिनट में संसार को सृष्टि कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। लेकिन गुरु जिसको बनाए क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास कोई सृष्टि रचना करने का शक्ति नहीं, कोई प्रलय करने का शक्ति नहीं, कुछ नहीं। अब आजकल कलयुग में जो गुरु है उनके पास तो कोई शक्ति नहीं, खाली ज्ञान थोड़ा जानते हैं, थोड़ा भजन भक्ति पूजा पाठ करते हैं, खुद अपने ऊपर विपत्ति आता है तो भी वो लोग हटा नहीं पाते हैं। तो परमात्मा भगवान जो है वो भगवान है, गुरु एक इंसान है, वो हमको ज्ञान दिया है, इसलिए उनको भगवान इस आदर करने का, उनका माला जपना, उनके लकेट पहन करके घूमना, उनका जो है भगवान को हटा करके उनका फोटो पूजा करना, ये सब जो है मनमानी पंथ है। ये सब जो करता है, जो गुरु कराता है, वो बहुत दिन टिकते नहीं। शास्त्र में केवल भगवत नाम जपने के लिए कहा गया। इसलिए राजकली अगर आपको किसी ने गलत फहमी में फंसा दिया, आपको गुरु मंत्र जपने के लिए किसी ने कह दिया है, तो मैं आपसे ये जरूर प्रार्थना करूंगा, अगर आप पूछ रहे हैं तो, फिर आप नहीं अगर पूछते तो मैं आप जो कर रहे थे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन पूछ रहे तो मैं शास्त्र का जो नियम बताऊंगा। आप जो है ठीक है, गुरुदेव का आप जो भी है उनको मानते हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनका भी घर में भगवान के साथ साथ फोटो उनका भी रखिए, उनको भी आदर सम्मान दीजिए। लेकिन जो जप की बात है वो केवल भगवान का नाम जप करे। अगर आप नारायण का नाम, राम कृष्ण कोई भी नाम आप जप करना चाहते कीजिए, लेकिन राम नाम अगर जप करेंगे कि ना, राम नाम को वरदान मिला है, स्वयं भगवान शंकर ने जो है कहा है माता भवानी से, राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, एक राम नाम 1000 और अन्य नाम के बराबर फल है, इसलिए तुम राम नाम जपा करो। तब सहस्र नाम सिम सुनी शिववानी जपी जई पिय संग भवानी। जब भगवान शंकर ने कहा तो माता पार्वती उसी दिन से ही राम नाम जपने लगी। तो राम नाम का आप जप कीजिए। नहीं, अगर आपके कृष्ण में से कृष्ण नाम भी जप कर सकते हैं, नारायण जप कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम होना चाहिए। गुरुदेव जो हम गुरु बनाए हैं, आप गुरु आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको ये स्मरण भी कीजिए तो 5-10 मिनट, अगर हो सकता है सेवा कीजिए। लेकिन मन, ध्यान, स्मरण, चिंतन और जप, ये सब केवल भगवान का ही नाम का जप करने चाहिए, तब जाकर आपका कल्याण होगा। नहीं तो गुरु 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 कर करके अपना जीवन चला बीत जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ना कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में आज तक हमने पढ़ा नहीं, 4 वेद, 8 पुराण, 100 उपनिषद हमने पढ़ा, कोई एक कहानी नहीं आया है किसी ने खाली गुरु 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 जप जप करके मुक्ति हो गति हो गया है। हाँ, गुरु सेवा किसी ने किया है तो गुरु प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए, ये तुम्हारा जो है कल्याण होगा, तुमको भगवत प्राप्ति होगा, तुमको ज्ञान हो जाएगा, तुमको जो है भगवान की कृपा मिलेगा, ऐसे आशीर्वाद उनको जरूर मिला है। यानी गुरु जो है प्रसन्न होकर उनको भगवान के भक्ति में लगाए हैं, भगवान के भजन में लगाए, तब वो भजन भक्ति किया भगवान का, तब मुक्ति हुआ है। ऐसे कोई कहानी नहीं केवल भगवान को छोड़ करके गुरु का ही नाम जपे, गुरु का ही स्मरण करे तो कल्याण हो जाए, ऐसे नहीं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा, अगर पूछे तो आप कि आप गुरु का सम्मान देते हुए भगवान का नाम जपिए। आप अगर राम का नाम जपने की इच्छा राम जपिए, कृष्ण वासुदेव कृष्ण जो भी आपकी इच्छा नारायण जपिए। मैं तो कहूँगा राम नाम सबसे उच्च कोटि के है, वही नाम जपिए, माला में चलते फिरते उठते बैठते, यही कल्याण करने वाली है। मैं कोई गुरु का विरोध नहीं, मैं स्वयं गुरु, हमारा कितने हजार चला चली है, लेकिन मैं ये भरमाना नहीं चाहता हूँ किसको कि मैं भगवान हूँ, मेरा ही पूजा करो, मेरा ही जो आराधना करो, मेरा ही जप करो, मेरा ही सब करो। ये जो गुरु लोग अपना अपना सब उल्लू सीधा करने के लिए, अपने अपने जो है पैसा कमाने के लिए, अपने अपने नाम कमाने के लिए इस प्रकार की जो है उपदेश देते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ शास्त्रीय बात है
केवल भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए। गुरुदेव का अगर सामने आ गए सेवा कीजिए, उनका भी आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। अगर उनका ही फोटो रखे हैं तो भगवान के फोटो के पास में नीचे उनका भी थोड़ा प्रणाम कर लीजिए, लेकिन भगवान प्रधान होना चाहिए। आजकल बहुत संप्रदाय ही चल गया है, सब भगवान को छोड़ करके गुरु 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 कर रहे हैं। देखिए, जो भी इस प्रकार पंथ में चला वो लोग का बड़ा दुर्दशा हुआ है। इसलिए मैं पहले ही बोलता, कितने बार सत्संग में बोला हूं, भगवान को त्याग मत करो, भगवान ही प्रधान है। गुरु हमारे एक पथ प्रदर्शक है। इसलिए गुरु का आदर देते हुए भगवान नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का आराधना कीजिए, तो उससे कल्याण होगा। जय श्री राम।